बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये प्रूव किया था कि जो हर बोरल सेट है वो मैयरेबल है। अब हमारे पास थ्योरम है कि नॉट एवरी मैयरेबल सेट इज़ अ बोरल सेट, मतलब कि हर बोरल सेट जो है वो मैयरेबल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मैयरेबल सेट जो है वो बोरल सेट हो। लेट हमारे पास ये इंटरवल है 0,1 क्लोज इंटरवल और x इसका एक एलिमेंट है और ये हमारे पास x की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। हमने कैंटर फंक्शन कंसीडर किया है और हम इससे ऑलरेडी फेमिलियर हैं। f जो है वो बाइजेक्टिव है और हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि f जो है वो मैयरेबल है। सपोज p जो है वो हमारे पास एक नॉन मैयरेबल सेट है इन दिस इंटरवल, जो कि हमने प्रूव किया था कि p हमारे पास एक नॉन मैयरेबल सेट एग्जिस्ट करता है। देन अब अगर ये इंटरवल है हमारे पास 0,1 और ये हमारे पास कैंटर सेट है C, और यहाँ पर कोई सेट हमारे पास मौजूद है P। जब हम F को अप्लाई करेंगे P पर तो ओबियसली F ऑफ P जो है वो C का सबसेट होगा, क्योंकि F जो है वो फंक्शन है फ्रॉम दिस इंटरवल टू C। अब F ऑफ P को हमने A कह दिया और A जो है वो C का सबसेट है। अब क्योंकि C की मैयर 0 है और M जो है वो मोनोटोन है, सो मैयर ऑफ A जो है वो लेसर इक्वल है मैयर ऑफ C के। C की मैयर 0 थी, इसका मतलब ये है मैयर ऑफ A इज़ इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज A इज़ मैयरेबल। अब A मैयरेबल है, हमने प्रूव ये करना है कि A जो है वो बोरल सेट नहीं है। इफ़ A जो है वो बोरल सेट है तो फिर F इनवर्स ऑफ A जो है वो मैयरेबल होगा बाय थ्योरम 3.9, क्योंकि हमने वहाँ कहा था F इज़ मैयरेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ F इनवर्स ऑफ B मैयरेबल फॉर एनी बोरल सेट। अगर A बोरल सेट है, F मैयरेबल है, तो फिर F इनवर्स ऑफ A जो है वो मैयरेबल है। अब F इनवर्स ऑफ A किसके बराबर है? F इनवर्स ऑफ A बराबर है F इनवर्स, और A बराबर है हमारे पास F ऑफ P के। इसे हम लिख सकते हैं F इनवर्स OF, यानी ये कंपोजिशन है F और उसके इनवर्स की, और इसे हम P पर अप्लाई कर रहे हैं तो ये सेट P के बराबर है, क्योंकि F और F इनवर्स एक दूसरे के एक्शंस को अनडू करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि F इनवर्स ऑफ A बराबर है P के। P नॉन मैयरेबल है, P जो है वो नॉन मैयरेबल है। देन बाय थ्योरम 3.9 F इनवर्स ऑफ A जो है, इसका मतलब ये है कि A जो है वो बोरल सेट नहीं है, क्योंकि अगर A जो है वो बोरल सेट है तो फिर F इनवर्स ऑफ A जो है वो हमारे पास मैयरेबल है। अब जो हमारे पास F इनवर्स ऑफ A है वो P के बराबर है और P जो है वो नॉन मैयरेबल है। इसका मतलब ये है कि A जो है वो बोरल सेट नहीं है। तो हमें एक ऐसा सेट मिल गया जो मैयरेबल है लेकिन बोरल सेट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क है कि कैंटर सेट के पास एक ऐसा सबसेट है जो बोरल सेट नहीं है और जो A है वो मैयरेबल है। जो बोरल मैयर स्पेस है वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट की डेफिनेशन क्या थी कि अगर हमारे पास कोई भी सेट B है और A उसका सबसेट है एंड मैयर ऑफ B जो है वो 0 है, तो फिर A जो है वो उस स्पेस का एलिमेंट होना चाहिए। A जो है वो स्पेस का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये कंप्लीट की डेफिनेशन है। अब A सबसेट है C का, C की मैयर 0 है, लेकिन A जो है वो बोरल सेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये स्पेस जो है वो कंप्लीट नहीं है। हमारे पास एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है जिसका इन्वर्स इमेज जो है वो मैयरेबल नहीं है। F इन्वर्स ऑफ A इज़ इक्वल टू P मैयरेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि F इन्वर्स ऑफ A नीड नॉट बी मैयरेबल सेट फॉर अ मैयरेबल फंक्शन। F इन्वर्स ऑफ A मैयरेबल तब होगा जब A ओपन हो और F जो है वो मैयरेबल हो। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि द कंपोजिशन ऑफ टू मैयरेबल फंक्शंस इज़ नॉट अ मैयरेबल फंक्शन। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास दो मैयरेबल फंक्शन है तो उनकी कंपोजिशन मैयरेबल हो, जो कि अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया कि F मैयरेबल है, G जो है वो बोरल मैयरेबल है, तो GOF अगेन मैयरेबल है। F मैयरेबल था, G बोरल मैयरेबल था। यहाँ जो एग्जाम्पल है वो ये है कि F और G दोनों मैयरेबल हैं, तो इस केस में
ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो कंपोजिशन है वो मेजरेबल हो। हमने कैंटर फंक्शन कंसीडर किया और हमें पता है कि ए हमारे पास एक ऐसा सेट है जो बोरल सेट नहीं है। तो इस केस में हमने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कंसीडर कर लिया ए पर, उसे हमने जी कह दिया। जी जो है वो मेजरेबल है एज ए इज़ मेजरेबल। हमने प्रूव ये करना है कि ये कंपोजिशन जो है ये मेजरेबल नहीं है। हमें ये पता है कि एफ़ अगर मेजरेबल हो, इफ़ एफ़ इज़ मेजरेबल, तो एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, ये सेट मेजरेबल होता है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये सेट मेजरेबल नहीं है तो फिर एफ़ भी मेजरेबल नहीं है। सेट एच इज़ इक्वल टू जी ओ एफ, और हमने एक सेट कंसीडर किया एक्स सच डैट एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1, यानी वो एलिमेंट्स जिनके लिए एच ऑफ एक्स का आंसर 1 है, और एच बराबर है एफ़ और जी की कंपोजिशन के एक्स सच डैट जी ओ एफ इज़ इक्वल टू 1। इसे हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, यानी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को हमने इस एलिमेंट पर अप्लाई किया और आंसर 1 आया। अब यहाँ जो f है वो कैंटर फंक्शन है 0,1 से c तक, और a जो है वो सबसेट है c का। अब इसका मतलब ये है कि f ऑफ x जो है वो c का एक एलिमेंट है, f ऑफ x जो है वो c का एक एलिमेंट है। और यहाँ हमने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन a पर डिफ़ाइन किया था। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ये कहता है कि अगर a के एलिमेंट्स पर अप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है f ऑफ x a में है, f ऑफ x जो है वो a में है, और a f ऑफ a जो हमारे पास a बराबर था वो बराबर था f ऑफ p के, f ऑफ p के। अब वो एलिमेंट्स जिनके लिए f ऑफ x a में है, यहाँ हमारे पास सेट p है और यहाँ हमारे पास सेट a है। हमने यहाँ से एलिमेंट x पिक किया, f को अप्लाई किया, आंसर a में आया। जब हम इसका इन्वर्स इमेज निकालेंगे तो जब f इन्वर्स, अब फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज़ इक्वल टू y है, तो f इन्वर्स ऑफ y जो है वो x के बराबर होगा। f इन्वर्स जो है वो x के बराबर है। इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स जिनके लिए f ऑफ x a में है वो असल में f इन्वर्स ऑफ a है, और f इन्वर्स ऑफ a जो है वो p के बराबर है, क्योंकि a बराबर था f ऑफ p के, और p जो है वो नॉन मेजरेबल है, तो ये सेट नॉन मेजरेबल है। जब ये सेट नॉन मेजरेबल है तो इसका मतलब ये है कि h जो है वो मेजरेबल फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर h मेजरेबल होता तो फिर हर अल्फ़ा के लिए ये सेट मेजरेबल होना था बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है कि नॉट एवरी मेजरेबल फंक्शन इज़ अ बोरल मेजरेबल, यानी हर बोरल मेजरेबल फंक्शन जो है वो मेजरेबल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जो मेजरेबल फंक्शन है वो बोरल मेजरेबल हो। सेट ए कंसीडर करें, ए मेजरेबल है लेकिन ए बोरल सेट नहीं है। ए पर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफ़ाइन करें, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को हमने मेजरेबल सेट पर डिफ़ाइन किया है तो वो मेजरेबल है, लेकिन क्योंकि ए जो है वो बोरल सेट नहीं था तो फिर ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है ये भी बोरल मेजरेबल फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि अगर f जो है वो बोरल मेजरेबल फंक्शन हो और f इज़ इक्वल टू g है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, देन g इज़ नॉट नेसेसरीली बोरल मेजरेबल। हमने प्रूव किया था कि अगर f बराबर हो, f मेजरेबल हो, f बराबर हो g के ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो फिर g मेजरेबल होगा। यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि f मेजरेबल है और f बराबर है g के, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि g मेजरेबल हो। हमने a कंसीडर किया सबसेट ऑफ c, a बोरल सेट नहीं है लेकिन a मेजरेबल है, a पर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को डिफ़ाइन किया, और g को हमने कंसीडर कर लिया कांस्टेंट फंक्शन g इज़ इक्वल टू 0, g इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है तो ये मेजरेबल है, बोरल मेजरेबल है। अब हमने प्रूव ये करना है कि g और जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ये दोनों बराबर हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब देखें वो पॉइंट्स जिनके लिए हमारे पास अब
इसका आंसर 1 है। जो ए के पॉइंट्स हैं उनके लिए करैक्टरिस्टिक फंक्शन और जी ये दोनों बराबर नहीं है। हमने कहा था कि प्रॉपर्टी जो है वो आलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करेगी अगर वो पॉइंट्स जिनके लिए वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती उस सेट की मैयर ज़ीरो हो। अब ए के पॉइंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी है कि करैक्टरिस्टिक फंक्शन भी ज़ीरो हो, जी भी ज़ीरो हो। ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी ए के पॉइंट्स के लिए होल्ड नहीं करती और ए की मैयर ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है कि करैक्टरिस्टिक फंक्शन और जी ये आलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल हैं। लेकिन जी जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है और ये हर कांस्टेंट फंक्शन जो है वो बोरल मेजरेबल है, लेकिन करैक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो बोरल मेजरेबल नहीं है। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर f इज़ इक्वल टू जी आलमोस्ट एवरीवेयर है देन g इज़ नॉट नेसेसरीली बोरल मेजरेबल। हम थोड़ा इसे चेंज कर लेते हैं, इसे f कह दें और करैक्टरिस्टिक फंक्शन को g कह दें, ठीक है। तो इस केस में g जो है वो बोरल मेजरेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि अगर हमने किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन को एक ऐसे सेट पर डिफ़ाइन किया है जिसकी मैयर ज़ीरो है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो f है वो बोरल मेजरेबल हो। d को हमने कंसीडर कर दिया कि वो कैंटर सेट है और a जो है वो उसका सबसेट है जो मेजरेबल है लेकिन बोरल सेट नहीं है। हमने a पर करैक्टरिस्टिक फंक्शन डिफ़ाइन किया। ओबियसली जो करैक्टरिस्टिक फंक्शन है जो वो हमारे पास एक मेजरेबल फंक्शन है। हमने प्रूव ये करना है कि जो f है वो बोरल मेजरेबल नहीं है। f बोरल मेजरेबल तब होगा बाय डेफिनेशन अगर ये सेट फॉर ईच अल्फ़ा ये बोरल सेट हो, बिलोंग्स टू बीटा हो, फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर मैं अल्फ़ा को ज़ीरो कंसीडर कर लूँ तो ये जो सेट है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो कैंटर फंक्शन है, सॉरी जो करैक्टरिस्टिक फंक्शन है उसका आंसर या तो 1 है या 0 है। आंसर या तो 1 है या 0 है। अब वो पॉइंट्स जिनके लिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, ए के हर पॉइंट के लिए आंसर 1 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये सेट ए के बराबर है। हर वो एक्स जिसके लिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है वो हमारे पास ए के बराबर है और ए जो है वो बोरल सेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि एफ जो है वो बोरल मेजरेबल फंक्शन नहीं है। अब एक चीज़ अगर हम गौर करें तो हमने एक तो ये प्रूव किया कि हर मेजरेबल ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर हम f को एक ऐसे सेट पर डिफ़ाइन करें जिसकी मैयर 0 है तो फिर जो f है वो बोरल मेजरेबल हो। हमने लिबैग मेजरेबल फंक्शन के केस में ये प्रूव किया था कि ऐसा फंक्शन f जिसे आप किसी सेट d पर डिफ़ाइन करें और d की मैयर 0 है तो फिर f जो है वो मेजरेबल होगा। लेकिन यहाँ हमने f को एक ऐसे सेट पर डिफ़ाइन किया जिसकी मैयर 0 थी, लेकिन हमारे पास जो f था वो बोरल मेजरेबल फंक्शन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक और थ्योरम प्रूव किया था कि अगर f मेजरेबल है, f बराबर है g के आलमोस्ट एवरीवेयर, फिर g मेजरेबल होगा। यहाँ हमने बताया कि अगर f जो है वो बोरल मेजरेबल है और f बराबर है g के, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि जो g है वो भी हमारे पास बोरल मेजरेबल फंक्शन हो। तो ये रिज़ल्ट यहाँ पर होल्ड नहीं करते क्योंकि जो हमारे पास बोरल स्पेस है, मेजर स्पेस है, वो कंप्लीट नहीं है। और हमने यहाँ पर यह भी प्रूव किया कि जो ज़रूरी नहीं है कि जो मेजरेबल फंक्शन है वो हमारे पास बोरल मेजरेबल फंक्शन हो। हमने प्रूव ये किया कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हर मेजरेबल फंक्शन जो है वो बोरल मेजरेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास स्पेस है
हमने कहा कि जो मेजरेबल फंक्शन है ज़रूरी नहीं है कि वो बोरल मेजरेबल हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस स्पेस के एलिमेंट्स नहीं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्टाइलिश A2 है वो प्रॉपर सबसेट है A1 का, यानी कि जो बोरेल मेजरेबल फंक्शंस की कलेक्शन है वो इस कलेक्शन का एक प्रॉपर सबसेट है। इसके अलावा हमने अभी एक एग्जांपल की कि GOF, अगर F भी मेजरेबल है, G भी मेजरेबल है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये कंपोजिशन जो है ये भी मेजरेबल हो। इस केस में हमने F को कंसीडर किया था कैंटर सेट, कैंटर फंक्शन, और F जो है वो कॉन्टीन्यूस है। तो इस केस में एक हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन है और एक मेजरेबल है, तो उनकी जो कंपोजिशन है वो भी हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि मेजरेबल हो। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने प्रूव किया था कि कंपोजिशन जो है वो मेजरेबल है, उसमें हमारे पास F जो है वो मेजरेबल था और G जो है वो बोरेल मेजरेबल था। तो उस केस में हमने कहा था कि GOF जो है वो अगेन हमारे पास एक मेजरेबल फंक्शन है।